इंदौर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर नित्य पवित्रम सेवा संस्थान द्वारा श्री 1008 महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरुदेव श्री नितिन दास जी महाराज के सानिध्य में हंसदास मठ बड़ा गणपति में भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरुदेव के चरणों का पूजन किया, साथ ही उनका आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने गुरु के प्रति अपनी आस्था और सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला समेत शहर के अनेक पार्षद और नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने पूज्य गुरुदेव श्री नितिन दास जी महाराज के चरणों को पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया और गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या, गुरु वंदना, पाद्य पूजन और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा परिसर गुरु भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण से सारोबार रहा। श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के श्री चरणों में नमन कर समाज में प्रेम, सेवा, संस्कार और मानवता के संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नित्य पवित्रम सेवा संस्थान की तरफ से हेमंत सोनी, भूपेंद्र सिंह सुदन, प्रवीण मतकर सहित संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। का पावन अवसर है और नितिन मतकर जी गुरु महाराज के दरबार में आप पधारे हैं, क्या संदेश है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर? सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं कि भगवान ने बड़ा सही कहा है कि धरती पर अगर भगवान रूपी कोई है तो वो सिर्फ गुरु होता है। और अगर भगवान भी और गुरु दोनों अगर आपके सामने एक साथ खड़े हो तो कहा गया है कि पहले गुरु के वंदन करो, उसके बाद भगवान के वंदन करो। ऐसी आज गुरु पूर्णिमा है, साल में एक बार ये त्यौहार आता है, आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। आज मतकर गुरु जी के यहाँ पर हम आए, आशीर्वाद हमें मिला, यहाँ पे भोजन प्रसादी ली और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु पूर्णिमा पे आप जितने ज़्यादा गुरुओं का आप आशीर्वाद लोगे उतना ही आपका जीवन सफल होगा और सफलता के साथ साथ अध्यात्म की ओर भी बहुत अग्रसर होगा। महामंडलेश्वर नितिन मतकर जी जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का सूत्र हमेशा सभी को बताते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? क्या वो हमेशा इसको बताते ही नहीं है, इसको फॉलो भी करते हैं और वो हमेशा उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आप उनके अनुयायी देखेंगे तो हमेशा आपको लगेगा कि वो समाज में एक उनकी अलग ही चमक है और एक अलग ही पहचान है। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं और जिनको आप गुरु मानते हो उनके दिल से उनका आदर करो, उनका चरण वंदन करो, क्योंकि जीवन में कहा गया है कि पिता को अगर आप धोख लगाओगे तो थोड़ा सुख मिलेगा, माता को आप लगाओगे तो पूर्ण सुख मिलेगा, लेकिन पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति जब ही होती है जब आप गुरु को वंदन करते हो, गुरु को वंदन करते हो। गुरु जी 2 तारीख को आपके कॉलेज में भी पधारने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे गुरु जी के? हम तो इन चीजों को ऐसे ही बोलते हैं, अकाउंट्स के आदमी है कि जब तक प्रॉफिट घर में नहीं आ जाए उसको गिनना नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। वर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्तजन हंसदास मठ में आज आपका पूजन कर रहे हैं, भक्तों के लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? सर्वप्रथम से सभी गुरु भक्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पे अपने अपने गुरु की कृपा बनी रहे। मैं सभी के लिए चाहता हूँ सबका जीवन शुभ मंगल हो, आने वाले जीवन में सब सनातन धर्म से जुड़े। हम सभी ने बचपन में पढ़ रखा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनोषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक स्त्रीत्व दुर्लभ। अर्थात ऐसा कोई शब्द नहीं जिसमें मंत्र बनने के गुण ना हो, ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें औषधि बनने के गुण ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ जो विशेष गुणों से पैदा नहीं हुआ। हम सभी का, सभी संत का यही दायित्व है, उसके भीतर के विशेष गुणों को पहचाने और सत्य सनातन धर्म पे चलने की प्रेरणा दे। आपके जो भक्त हैं उसमें बड़ी संख्या में युवा दिखाई दे रहे हैं, युवा जो नशे से युक्त हो रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? आज की दुनिया में हमारा राष्ट्र, हमारा समाज तभी मजबूत होगा जब नई युवा पीढ़ी सत्य धर्म में चलेगी, आध्यात्मिक की ओर बढ़ेगी, क्योंकि ये आध्यात्मिक और नशे से दूर रहेंगे तो ये हमारा राष्ट्र बड़ा मजबूत होगा। हम सभी की इच्छा है कि सभी सनातन धर्म का ध्वज फैलाते हुए आगे बढ़े। अभी एक दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसमें बड़ी संख्या में युवाओं को देखा गया कि अश्लील हरकतें भी हुई और नशे से युक्त युवा वह आंदोलन में खड़े थे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, इस आंदोलन में अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि नई युवा पीढ़ी सत्य के साथ आंदोलन करे, जिसका निर्णय परिणाम भी सत्य ही होगा। गुरु मंत्र के आज सभी बस हमने हमारे गुरुवर से सीखा है, रामचरितमानस में बोला गया, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरुजनों की बात को बिना ही विचार करे शुभ मान के उस कार्य को पूरा करना चाहिए। यही मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित्। सभी सुखी रहे, सभी के मंतव्य पूर्ण हो, सभी नेक राह पे चले, यही शुभकामना है हमारी ओर से। जय श्री राम।